नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर्यन स्टोरीज में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रोमांच से भरपूर कहानी के साथ आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जूनागढ़ के जंगल में घने पेड़ों की छाया में एक अजीब सी खामोशी थी। युवान और आनंद अपनी कार के सामने खड़े थे। कार का इंजन अब सिर्फ एक खामोश सन्नाटा छोड़ रहा था। क्या हुआ यार? आनंद ने चिंता भरी आवाज में पूछा। क्यों नहीं चल रही ये गाड़ी? मुझे नहीं पता, युवान ने उत्तर दिया। शायद पेट्रोल खत्म हो गया है, हमें कुछ करना होगा। आनंद ने पेड़ की ओर इशारा किया। वो देखो, कुछ लोग उधर जाते हुए दिख रहे हैं, शायद उनसे मदद मांग सकते हैं। युवान ने उसकी ओर देखा। घने जंगल में थोड़ी दूर पर कुछ आकृतियां चलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वो कौन है? युवान ने कहा। यहां तो कोई नहीं आता, हमें खुद ही निकलना होगा। क्या तुम डरते हो? आनंद ने चिढ़ाते हुए पूछा। चलो हम चलते हैं। अगर मदद नहीं मिली तो कम से कम यहां खड़े रहकर डरने से तो अच्छा है। ठीक है, युवान ने कहा और दोनों ने गाड़ी से बाहर निकलकर उस ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़े, जंगल की खामोशी गहरी होती गई। क्या तुम्हें लगता है कि यहां वास्तव में कुछ अजीब है? युवान ने पूछा। युवान की आवाज में हल्का डर था। तुम फिर से डर रहे हो? आनंद ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी में भी एक हल्का सा डर था। तभी अचानक चारों ओर से एक आवाज सुनाई दी। गुड़गुड़, क्या यह तुम हो? आनंद ने झिझकते हुए पूछा। युवान ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह कुछ और है। चलो जल्दी चलो। दोनों तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे। जंगल के पेड़ जैसे तुम्हें घूर रहे हों, उनकी शाखाएं हवा में इधर उधर झूल रही थी। अचानक युवान के कदमों के नीचे एक टहनी टूटी और क्रैक की आवाज आई। आह! आनंद चीख पड़ा। क्या था वो? शायद बस एक टहनी, युवान ने कहा। लेकिन युवान की आवाज भी कांप रही थी। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उस पर काई छड़ी हुई थी और उसके आसपास घना जंगल था। हम अंदर क्यों नहीं जाते? आनंद ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम पागल हो? यह जगह तो और भी डरावनी है, युवान ने कहा। लेकिन आनंद ने युवान के हाथ को पकड़ लिया। चलो हम देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। युवान ने एक गहरी सांस ली और मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही दोनों अंदर गए, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। यहां तो कुछ भी नहीं है, आनंद ने कहा, बस एक पुरानी मूर्तियां और धूल। लेकिन यह सब इतना अंधेरा क्यों है? युवान ने कहा। क्या यहां कोई रहता है? शायद वो आत्माएं जो जंगल में भटकती हैं। आनंद ने चुटकी ली, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तभी अचानक युवान को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। सहायता करो। क्या तुमने सुना? युवान ने चौंक कर पूछा। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम होगा, आनंद ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्का सा डर था। चलो बाहर चलते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आए, उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। गुड़गुड़, यह क्या है? युवान ने पूछा और आनंद ने घबराकर कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। युवान ने उसकी बात मानी और तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़े। जंगल में घना अंधेरा था और हर ओर से अजीब आवाजें आ रही थीं। आनंद, क्या तुम पीछे मुड़कर देख सकते हो? युवान ने कहा। नहीं, मैं नहीं देखूंगा, उसने कहा और दोनों तेजी से दौड़ने लगे। जंगल के भीतर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। क्या यह सच है? युवान ने कहा। आनंद ने कहा, शायद यह हमारी कल्पना है। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, एक आकृति उनके सामने आई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज एक नरम लेकिन डरावनी थी। क्या तुम कौन हो? युवान ने पूछा और आनंद ने कहा, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? मैं इस जंगल की आत्मा हूं, उसने कहा। तुम्हें यहां के अंधेरे को समझना होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, युवान ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने जंगल के इतिहास के बारे में बताया। कैसे एक बार यहां एक रानी रहती थी और कैसे उसने अपने प्रेमी को खो दिया था। तुम्हें उसकी कहानी को उजागर करना होगा, उसने कहा। हम क्या कर सकते हैं? आनंद ने पूछा। तुम्हें उस प्रेम कहानी को सबको बताना होगा, उसने कहा। तभी मैं इस अंधेरे से मुक्त हो पाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, युवान ने कहा।
जैसे ही दोनों जंगल में आगे बढ़े, उन्हें पुरानी चीजें मिली। एक पुराना पत्र जिसमें रानी की प्रेम कहानी थी। हमें इसे सबको बताना होगा, युवान ने कहा। अगर हम सबको बता देंगे तो क्या होगा? आनंद ने पूछा। फिर रानी को शांति मिलेगी, युवान ने कहा। युवान ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। धीरे धीरे लोग आने लगे और कहानी सुनने लगे। जंगल की रात अंधेरी थी और जैसे ही युवान ने कहानी खत्म की, अचानक एक तेज चमक हुई। धन्यवाद, उस आकृति ने कहा। अब मैं मुक्त हूं। जैसे ही वह रोशनी में विलीन हुई, जंगल में एक नई रोशनी भर गई। क्या अब सब ठीक है? आनंद ने पूछा। हाँ, युवान ने कहा, हमने अंधेरे पर रोशनी की जीत हासिल की है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। चलो अब घर चलते हैं, युवान ने कहा। जंगल से बाहर निकलते हुए उन्हें एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। अंधेरे से निकलकर अब उनके दिलों में रोशनी थी।